टीवी 20 न्यूज पर आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। महान समाजवादी विचारक एवं चिंतक लोक जननायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती 11 अक्टूबर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वें निर्माण दिवस 12 अक्टूबर 2020 को कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर मनाई जाएगी। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि इस अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गोष्ठी में पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, विधायक, एमएलसी, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक, विधानसभाओं के अध्यक्षगण उपस्थित रहेंगे। जिला महिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जन्म लेने वाली 12 बालिकाओं की माताओं को शाल और बेबी किट देकर सम्मानित किया गया। अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने कन्या सुमंगला योजना के पात्र लाभार्थी को योजना से जोड़ा व जिला समन्वयक अनु सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जानकारी दी। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर से ममता यादव व रंजना अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बुढ़नपुर तहसील स्थित एसपीएस एकेडमी के प्रांगण में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई बुढ़नपुर के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन तहसील महामंत्री दिनेश कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत बनाने की चर्चा की गई तथा तहसील बुढ़नपुर में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना के बारे में विचार विमर्श किया गया। पत्रकार हित में लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों के बीच आ रही अड़चनों के बारे में चर्चा की गई तथा संगठन को संगठित और मजबूत बनाने पर बल दिया गया। सभी सदस्यों से पत्रकार राहत कोष के अंतर्गत कम से कम 100 रुपये मासिक शुल्क जमा करने का निर्णय लिया गया, जो पत्रकारों के हित के लिए होगा। इसमें उपस्थित सभी पदाधिकारी तथा सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी तथा पत्रकार राहत कोष की स्थापना भी इस बैठक के दौरान कर दी गई। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस बाबत अजय कुमार मिश्र, जिला अध्यक्ष आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई बुढ़नपुर की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई कमलाकांत शुक्ला जी तथा जिला सचिव अमरनाथ मौर्य जी भी मौजूद रहे। हमारे तहसील कार्यकारिणी के तहसील अध्यक्ष और बड़े भाई तहसील संरक्षक प्रवीण कुमार बद्देसिया और आशीष कुमार निषाद जी भी रहे। मीटिंग में संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपस में चर्चा की गई और एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की गई, जो हमारे पत्रकार भाइयों के आपत्ति काल में उसका सदुपयोग किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हुई। बड़े भाई लोगों के सानिध्य में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई कर संदिग्ध और अपराधियों पर विशेष नज़र बनाई हुई है। इसी के तहत आज देवगांव की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दंपति की हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। तो वहीं जीयनपुर की पुलिस ने भी मंदिर से भगवान हनुमान की प्रतिमा से चांदी के मुकुट की चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि ये पुलिस ने ये गिरफ्तारी एसपी के निर्देश पर की है और इस तरह की गिरफ्तारी से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण प्रदेश में रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में 15 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से
विगत 14 दिनों के कोविड-19 का कोई पोस्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से भी मुक्त किए जाने के निर्देश हैं। इसके अंतर्गत 41 कंटेनमेंट जोन से हॉटस्पॉट की कार्रवाई समाप्त की गई है। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिंह ने कहा है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण से ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा था, जो जातिवादी ताकतों की वजह से 1977-78 में बिखर गया। उसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सगुण रूप दे रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों और जेपी के समर्थकों से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अभियान में मोदी और योगी का साथ दें। रविवार को चंद्रशेखर चबूतरे पर आयोजित जेपी जयंती समारोह में विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि जेपी 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। जेपी 1977 में तानाशाही को पराजित करने वाले संग्राम के महानायक थे। जेपी समाज सुधारक थे। जेपी राष्ट्र नायक थे। जेपी सदैव देश और समाज को कुछ न कुछ देते रहे। लेना शब्द जेपी के जीवन में शब्दकोश में था ही नहीं। उन्होंने नई पीढ़ी से कहा कि वह जेपी के जीवन से प्रेरणा ले और देश तथा समाज को सदैव देश को कुछ देने की सोचें। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संयोजक धीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, सामाजिक सेनानी सर्वश्री सुभाष राजभर, दीनानाथ गुप्ता उर्फ दीना भाई, सुजीत कुमार बारी उर्फ कुक्कू, पंडित घनश्याम शर्मा, शमशेर यादव एडवोकेट, प्रकाश मोदी, संजय गुप्ता, अमित प्रजापति, प्रभात सिंह, अतुल चौबे, चंचल चौबे, विजय उपाध्याय, संजय सिंह, पप्पू पाल, धर्मपाल चौहान और हरिकेश कनौजिया आदि ने भी जेपी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। थाना मड़ियाऊ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिडारपुर निवासी सोनू बनवासी पुत्र कल्लू बनवासी ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि उनके 1 वर्षीय पुत्र को अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण व बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा टीम का गठन कराया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए मड़ियाऊ में टीम द्वारा अपहरित बालक सोनू बनवासी ग्राम डिडारपुर थाना मड़ियाऊ जनपद जौनपुर को 36 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया तथा अपहरणकर्ता अभियुक्ता रमावती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ के हटवा खालसा निवासी ब्रजेश यादव को दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित ब्रजेश यादव का कहना है कि बीते दिन 20 अप्रैल को गांव के कुछ दबंगों द्वारा इनके घर पर चढ़कर मारपीट की गई थी, जिसमें इनके परिवार के लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। मुकदमा भी दर्ज हुआ। दबंगों द्वारा ब्रजेश यादव से कहा गया कि सुलह कर लो, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इनके द्वारा मना करने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी तहरीर ब्रजेश यादव ने थाना मेहनगर में दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहरीर के माध्यम से थाना प्रभारी से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है और उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव, ग्राम हटवा खालसा के मेहनगर का रहने वाला हूँ। हमारे घर पे 20 अप्रैल को हुई मार। उसमें दबंगों द्वारा दिया जा रही है धमकी कि सुलह कर लो, सुलह नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। उसके दौरान मैं दिया हूँ मेहनगर थाने पे तहरीर। बोल रहे हैं सब कि अगर जो नहीं सुलह करोगे तो जान से मार देंगे, सुलह कर लो। उसके दौरान मैं दिया हूँ मेहनगर थाने पे तहरीर। अभी हमारी मेहनगर थाने में सुनवाई नहीं हुई। बिलरिया की चुंगी स्थित जगदीश कोल्ड स्टोरेज के प्रांगण में काइंड लैब्स की नई शाखा का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन एसडीएम सदर श्री गौरव कुमार के कर कमलों से संपन्न हुआ तथा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर 2 दिवसीय कैंप का भी आयोजन किया गया, जो कि कल भी चलेगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कोतवाल के गुप्ता, राजेश गोयल, रितेश गोयल, आकाश अग्रवाल, संत प्रसाद अग्रवाल, कुट्टर सेठ, मणिंदर कुमार सिंह, अरविंद चित्रांश, उमेश सिंह, पूनम सिंह, ध्रुव मिश्रा, हिमांशु आदि लोग मौजूद रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा रितेश गोयल ने, आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय पहले दीजिए। मैं रितेश गोयल, रोटरी क्लब ऑफ आजमगढ़ का अध्यक्ष हूँ और आज हमने यहाँ अपने कैंपस में काइंड लेबोरेटरीज की शाखा का प्रारंभ किया है और जिसमें हर प्रकार का आपका खून, पेशाब, बलगम और सारी सुविधाएं जांच की आपको मिलेंगी। इसमें 2 दिन का हमारे यहाँ कैंप भी है, जिसमें 10 रुपये में आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच की जा रही है और बाकी सारे टेस्ट, सारे पैकेजेस आज करीब हाफ रेट पर आज और कल के लिए हैं।
बहुत ही और जैसा शहर में भी और पैथोलॉजिस्ट हैं, उसके में इसके में क्या अंतर है आपको? कि पहली चीज़ तो ये है कि हम एक ब्रांड लेकर के चल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी विश्वसनीयता का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक थाना अध्यक्ष मेहनगर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई। पीस कमेटी की बैठक में लोगों को शासन की नई गाइडलाइन के बारे में सूचित किया गया। इस बार कोविड-19 को देखते हुए शासन के मंशा अनुसार नवरात्रि में मूर्ति स्थापना खुली जगहों पर स्थापित न की जाए। उप जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें। इस बार नवरात्रि में यदि आप लोग मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो घर के बंद कमरे में छोटी सी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, और जहां भी मूर्ति स्थापित की जाएगी वहां भीड़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वहां सैनिटाइजर, मास्क आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का होना है। तो ही नगर के सभी मूर्तिकार को भी मीटिंग के माध्यम से सूचित किया गया कि इस बार मूर्ति छोटी रहेगी और आप जिसको भी मूर्ति देंगे उससे उच्च अधिकारी की परमिशन लेकर देंगे। मूर्ति लेने वालों का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी लेंगे। मीटिंग में उपस्थित सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी ने मीटिंग में उपस्थित समस्त सभासदगण, दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों व नगर के व्यापारियों से अपील की गई कि शासन के गाइडलाइन का अनुपालन करें, सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करें और रामलीला में ज़्यादा भीड़ न लगाएं। मेहनगर के स्थानीय कस्बा निवासी वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर निवासी कल्पनाथ मौर्य मेहनगर तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। शनिवार को अपने मकान का बारजा अखिलेश मौर्य पुत्र रामबली मौर्य की तरफ निकाल रहे हैं, ऐसा आरोप है। द्वितीय पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि मेरे दरवाजा के सामने नगर पंचायत द्वारा समझौता के तहत अपने ज़मीन में लोगों के आवागमन के लिए चक मार्ग बनाया गया था, मार्ग पर ही मकान का बारजा निकाल रहे हैं, मना करने पर धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पीड़ित ने जब नगर पंचायत के दरवाजा खटखटाया तो राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध बारजा न निकालने को नोटिस जारी किया गया। तहसील के कर्मचारी होने के बाद भी उसने नियम का उल्लंघन करते हुए कार्य शुरू करा दिया। द्वितीय पक्ष ने जब इसकी शिकायत थाना समाधान दिवस पर किया तो उसे थाना में बंद कर दिया गया। 24 घंटे के बाद भी उसे बैठाया गया है। जानकारी होने पर चेयरमैन अशोक चौहान, वीरेंद्र आर्य, सत्यनारायण ने इसका विरोध किया कि नोटिस के बाद बारजा निकाला जा रहा है, तो एसडीएम ने कहा कि सही है। इस समस्या के बाबत उच्च अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग की। विवाद को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बनाया। सुनवाते हैं कुछ गाँव के ग्रामीणों से पीड़ित की बात को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर में नगर का हूँ रहने वाला। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो बारजा दिखाई दे रहा है जी। ये राजस्व निरीक्षक ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन में निकाले हुए हैं बारजा, और हम लोग टाउन एरिया में भी गए थे, उनकी मिली भगत से ये ज़बरदस्ती वहाँ पे निकाल रहे हैं बारजा, और उसके बाद हमें धमकी देते हैं, और मेरे चाचा को 2 दिन से बंद करवा दी है पुलिस थाने में, और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं और हमें जानबूझ के डराया धमकाया जा रहा है, और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ की बैठक भदोली स्थित शाह इंटरनेशनल स्कूल में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गिरजेश यादव व संचालन शशांक तिवारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रिका यादव ने कहा कि विद्यालयों के प्रबंधकों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, सही ढंग से विद्यालयों प्रबंधकों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हम लोग उच्च अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री से करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश यादव ने कहा कि जनपद आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में प्रबंधकों के साथ तमाम अत्याचार हो रहे हैं, जिसको संगठन जल्द ही उच्च अधिकारियों व मुख्यमंत्री से मिलकर दूर कराने का प्रयास करेगा। आजमगढ़ मंडल उपाध्यक्ष शिव बच्चन यादव ने कहा कि किसी भी प्रबंधक के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार संगठन नहीं बर्दाश्त करेगा। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों का चयन भी किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष शशांक तिवारी, जिला कार्यकारिणी में वासुदेव यादव को जिला प्रभारी, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री चंद्रिका यादव, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश यादव को बनाया गया। साथ ही तमाम पदों की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर आजमगढ़ के साथ साथ कई जनपदों के विद्यालय प्रबंधक उपस्थित रहे। हम दो लोगों की बात सुनवाते हैं, पहले चंद्रिका यादव और फिर शिव बच्चन यादव की। आप जनपद आजमगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित संगठन जो विद्यालय प्रबंधकों के हित की लड़ाई लगातार लड़ते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनके प्रदेश के बड़े पदाधिकारी को आपका जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं पहले जिले स्तर पे और मंडल स्तर पे मैंने अपने संगठन के सारे कार्य मैंने किया है, और आज अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे अगर मेरा प्रोन्नति किया गया है
और मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश में मुझे संगठन मंत्री बनाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है मैं अपने जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए और जो संगठन के प्रति जैसे मैं पहले भी समर्पित था वैसे आज भी समर्पित हूँ, आने वाले दिनों में भी समर्पित रहूँगा। और मेरा ये सिद्धांत भी रहेगा, मेरा उद्देश्य भी रहेगा और मेरी ये भावना भी रहेगा कि मैं हमेशा संगठन के प्रति समर्पित रहूँ और अपने संघ के जितने भी प्रबंधक हैं उनके हक की लड़ाई के लिए मैं हमेशा लड़ता भी रहूँगा और शासन प्रशासन से मैं जो भी उनकी मंशा रहेगी उसके अनुरूप मैं संगठन के प्रति काम करता रहूँगा। वर्तमान समय में तमाम समस्याएं आ रही कोरोना काल में विद्यालयों के प्रबंधकों को, तो उस पर क्या रणनीति आप बनाएंगे? अब देखिए, कोरोना तो एक बहुत ही विकट समस्या थी ये, और इस विकट समस्या से सरकार भी जूझ भी रही है, सरकार भी लड़ रही है और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी। मैं राष्ट्रीय वित्तहीन प्रबंधक संघ का मंडल उपाध्यक्ष आजमगढ़ से हूँ। उपाध्यक्ष जी, आपके संगठन का क्या उद्देश्य है? मेरे संगठन का उद्देश्य है प्रबंधक साथियों के सुख दुख में शरीक होना, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व या मंडल जिला इकाई जो भी है सारा संगठन जो है मिलकर उनकी लड़ाई के लिए अंजाम देगा। संगठन के विस्तार पे चर्चा की गई कि इनको कौन कौन जिम्मेदारी दी गई है? इसमें जो है जिला कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष, प्रभारी, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठन मंत्री, तमाम पदों पे जो है कोषाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष, तमाम पदों पे जो है अपने प्रबंधक साथियों को सम्मान देने का काम किया। उपाध्यक्ष जी, लगातार सामाजिक संगठन, अभिभावक संगठन ये मांग कर रहा है कि कोरोना काल में विद्यालय प्रबंधक द्वारा बच्चों की फीस माफ़ की जाए, तो उस पर आपकी क्या विचार है? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि जो धरातल पे हमारे बच्चे हैं हमारे विद्यालय में जो पठन कार्य करने आते हैं उनके प्रति जो है हम सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करेंगे, निश्चित रूप से हम खरे उतरेंगे। हाँ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि हम फीस लें, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक अभिभावक और बच्चों के प्रति हमारी जो है हम गंभीर हैं, गंभीरतापूर्वक से विचार भी कर रहे हैं। और साथ हमारे यहाँ जो विद्यालय में अध्यापक साथी हैं, अध्यापकों की बड़ी जटिल समस्या है। पाठन कार्य बंद होने के कारण कोरोना की महामारी में वह भुखमरी के कगार चले गए हैं और हम प्रबंधक साथियों को निवेदन किए हैं कि आप जो है उन विद्यालय पे अपने अध्यापकों का भी आंसू पोंछने का काम करें। हमारे संगठन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि हमारे विद्यालय में जो अध्यापक साथी हैं उनके ऊपर भी वह ख्याल करें और उनको समायोजित किया जाए। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति के पैटर्न पर पिछड़े वर्गों की भी सीटें आरक्षित की जाए, जिस पर केवल पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़कर लोकसभा विधानसभा में जा सके। ये बातें पूर्व अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि सदन में अनुसूचित जाति की तरह पिछड़े वर्गों की सीटें आरक्षित करने की पिछड़े वर्गों की कम से कम 27% भागीदारी हमेशा बनी रहेगी। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार सेंस 2021 में जातिवार जनगणना कराने हेतु प्रोफार्मा में पिछड़े वर्गों का कॉलम जोड़े और पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराए ताकि पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या देश के सामने मालूम हो तथा उनको उनके आबादी के अनुरूप उन्हें सदन में तथा सरकार में और सरकारी योजनाओं में भी भागीदारी दी जा सके। जब तक पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप उन्हें हिस्सेदारी और विकास नहीं किया जाएगा, तब तक पिछड़े वर्गों का भला नहीं हो सकता। स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ और योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया गया कि स्वामित्व योजना में ड्रोन्स के जरिए प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया है। योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए हो। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों को मालिकाना हक मिला है। वह इसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी कर सकते हैं। प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा NIC आजमगढ़ में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
चयनित तहसील सदर के अंतर्गत तिवारीपुर ग्राम के उषा देवी, अली अहमद, दुर्गा, सुशीला, शुभागी, नंदलाल, अक्षयलाल, चंद्रभान कुल 8 लाभार्थियों, तहसील सदर के देवदत्त पट्टी के रामलखन, श्यामदेव, धर्मवीर सिंह, मनोज सिंह, रणधीर सिंह एवं कन्हैया कुल 6 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से घरौनी ग्रामीण आवासीय अभिलेख संपत्ति कार्ड यानी प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया गया।